हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। लॉकडाउन जरूरी के साथ गैर जरूरी दुकानें भी आज से खुलेगी, ये शर्त होगी लागू। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से कोरोना वायरस पर कंट्रोल तो हुआ है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था रुक सी गई है। लगातार एक महीने तक शटर डाउन रहने की वजह से कारोबारियों के सामने बेहद नाजुक स्थिति आ गई है। किसानों मजदूरों की हालत और खराब भी हो गई है। इसे देखते हुए सरकार ने शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की इजाजत दी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गृह मंत्रालय द्वारा देर रात जारी किए गए आदेश के मुताबिक शहरों में वैसे सभी दुकान खुलेगी जो मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में न हो। यानी कि अगर आप किसी कॉलोनी, सोसाइटी या दूसरे शहरी इलाकों में रहते हैं तो आपके मोहल्ले की दुकानें अब खोली जाएगी। अब आप जरूरत का सामान पड़ोस की किराना स्टोर से बेझिझक खरीद सकते हैं। हालांकि आप दुकान जब भी जाए तो मास्क लगाकर जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का नियमों का पालन करें। कौन कौन सी खुलेगी दुकानें? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान, स्टेशनरी की दुकान, मोबाइल रिचार्ज की दुकानें, किराना की दुकानें, एसी रिपेयरिंग की दुकान और पंचर की दुकानें। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें कि ये दुकानें अभी अगले आदेश तक रहेगी बंद, जैसे कि ठंडे पानी की दुकान, हेयर सलून की दुकान, पान मसाला की दुकान, बूट चप्पल बेचने वाले की दुकान, नाश्ते और फरसाण की दुकानें और आइसक्रीम की दुकानें बंद रहेगी। बता दें कि गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार ने आवासीय कॉलोनियों में समीप बनी दुकानें और स्टैंड अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत दी है जो नगर पालिका और नगर निगमों की सीमा के भीतर आती हो। लेकिन इस इजाजत के साथ गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तें भी लागू की है। दुकानों में सिर्फ 50% स्टाफ मास्क के साथ ही काम कर सकेगा। अगली बड़ी खबर है, कोरोना पर ब्रिटिश एजेंसी ने पीएम का काम सराहा, बताया दुनिया का दूसरा लोकप्रिय नेता। जी हाँ, ब्रिटेन की नामी पोलिंग एजेंसी ने कोरोना से निपटने में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया का दूसरा सर्वाधिक लोकप्रिय नेता करार दिया है। जी हाँ, YouGov नाम की इस पोलिंग एजेंसी ने कहा कि वियतनाम के राष्ट्रपति के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना से निपटने के मामले में दुनिया के दूसरे सबसे लोकप्रिय नेता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस एजेंसी के मुताबिक 92% भारतीय ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस संक्रमण का सामना अच्छे से या बहुत अच्छे से किया है, जबकि वियतनाम के 93% लोग मानते हैं कि वहां की सरकार कोरोना संक्रमण का अच्छे से मुकाबला कर रही है। दोस्तों, आप लोग भी कोरोना से लड़ने में पीएम मोदी के काम से खुश है तो वीडियो पे एक लाइक जरूर करना। अगली बड़ी खबर है, न सलून न शराब, बस सामान बेचने वाली दुकानें ही खुलेगी। जी हाँ, गृह मंत्रालय ने साफ किया कि सिर्फ सामान बेचने वाली दुकानें ही खुलेगी। माथे के बाल और शेविंग कराने वालों को अभी भी करना पड़ेगा इंतजार। जी हाँ दोस्तों, सैलून और शराब के दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव प्रणय सलीला श्रीवास्तव ने कहा कि सैलून की दुकानें सेवा मुहैया कराती है। हमारा आदेश उन दुकानों पर लागू होता है जो सामान बेचती है। नाई की दुकानें और हेयर सलून खोलने का कोई आदेश नहीं है। शराब की दुकानें खोलने का भी कोई आदेश नहीं दिया गया है। अगली बड़ी खबर है, लॉकडाउन में शराब, गुटखा और तंबाकू की बिक्री पर अब भी बैन जारी है, नहीं खुलेगी दुकानें। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उसी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। गृह मंत्रालय के मुताबिक देश भर में शराब की दुकानें अगले आदेश तक बंद रहेगी। इसके अलावा तंबाकू और गुटखा बिक्री पर भी पहले की तरह बैन जारी रहेगा। शराब, गुटखा और तंबाकू की बिक्री पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए कई राज्यों ने सार्वजनिक रूप से थूकने पर बैन लगा दिया है। 25 मार्च से जारी लॉकडाउन के आज एक महीना हो गया है। इसी के साथ ही पूरे देश में शराब की बिक्री पर रोक जारी है। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के मुताबिक शराब, तंबाकू और गुटखे की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध जारी रहेगा। अगली बड़ी खबर है, पीएम मोदी के संबोधन के बाद इस गांव ने कोरोना से जंग के लिए दिए 1 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के एक गांव ने कोरोना संकट काल में सरकार को दान देने में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। 1-2 लाख नहीं, पूरे 1 करोड़ रुपए दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फरीदाबाद जिले के मसरगढ़ ग्राम पंचायत का। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा पंचायतों को संबोधित करने के बाद ग्रामीणों ने इतना बड़ा दान देने का फैसला लिया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर 24 अप्रैल को पीएम ने सभी ग्राम पंचायतों को संबोधित किया था। बता दें कि शनिवार को गांव के सरपंच नरेश कुमार ने पृथ्वा विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं हरियाणा भंडारण निगम के चेयरमैन नयनपाल रावत को मुख्यमंत्री रिलीफ फंड के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि का चेक भेंट दिया था। अगली बड़ी खबर है, लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की घर वापसी पर तैयार हो रहा है प्लान, जल्द जा सकते हैं घर। जी हाँ, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए इन दिनों देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन लागू है। ऐसे में देश के कई शहरों में प्रवासी मजदूर फंस गए हैं। वो किसी तरह से अपने घर लौटना चाहते हैं। ऐसे में अब इनकी वापसी को लेकर केंद्र सरकार प्लान तैयार कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि लॉकडाउन खुलते ही इन सब की घर वापसी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक मजदूरों की घर वापसी को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बातचीत चल रही है।
कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने मजदूरों को वापस लाने के लिए पहले ही हामी भर दी है। सूत्रों के मुताबिक मजदूरों को सीधे घर नहीं भेजा जाएगा। कहा जा रहा है कि अपने राज्यों पहुंचने के बाद सबसे पहले इन्हें किसी खास जगह पर क्वारंटाइन किया जाएगा। इसके बाद इन सबको अपने अपने गाँव भेजा जाएगा। बता दें कि लॉकडाउन लागू होने के बाद घर जाने की उम्मीद में ये सारे मजदूर दिल्ली और मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर हजारों की संख्या में जमा भी हुए थे। अगली बड़ी खबर है, सीएम योगी के निर्देश, रमजान के दौरान न जुटने दे भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में तेजी से कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को राज्य के उच्च अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें की थी। प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के बीच सीएम योगी ने कहा कि हर जिले में स्वास्थ्य और पुलिस की टीम बनाकर लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए काम किया जाए। जिला अधिकारी हर जिले में टीम गठित कर उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि रमजान में भीड़ एकत्रित न होने दे, किसी भी प्रकार की कई नई व्यवस्था देने का प्रयास न करे। 30 जून तक किसी भी जिले में किसी भी प्रकार की पब्लिक गैदरिंग न होनी चाहिए। डीएम हर जिले में शेल्टर होम, भोजन की गुणवत्ता, कम्युनिटी किचन की व्यवस्था का ध्यान रखे। अगली बड़ी खबर है, लॉकडाउन में कई जरूरी सेवाएं जारी रखने के लिए पीएम मोदी ने इंडिया पोस्ट और डाकियों की तारीफ की। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के दौरान इंडिया पोस्ट नेटवर्क की तारीफ की है। इसके साथ ही उन्होंने ऐसे समय में कठिन प्रयासों के लिए मेहनती डाकियों की तारीफ भी की है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम मोदी ने यह बात केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद की एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि इस समय लोगों की सहायता करने में उनके कठिन प्रयासों के लिए हमारे मेहनती पोस्टमैन की भूरी भूरी प्रशंसा। अगली बड़ी खबर है, गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या 3000 के पार, रूपाणी बोले तबलीगी जमात ने फैलाया वायरस। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में पिछले शाम से कोरोना वायरस के संक्रमण के 256 नए मामले सामने आए थे। इससे कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3071 हो गई है। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार परीक्षण तेज करके कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सक्रियता से काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि पिछले माह दिल्ली के एक आयोजन से लौटे तबलीगी जमात के सदस्यों के कारण कोविड-19 मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। आपको बता दें कि सीएम रूपाणी ने कहा कि मामलों में वृद्धि हुई है, विशेषकर अहमदाबाद, सूरत एवं वडोदरा में। 80% मामले इन 3 शहरों में से है और 60% अहमदाबाद में। गुजरात में मामलों की अधिक संख्या सक्रियता से परीक्षण करने के कारण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मार्च में विदेश से आने वाले 6000 लोगों को आइसोलेशन में रखा है। अगली बड़ी खबर है, लॉकडाउन के बीच जियो का गासू प्रोग्राम, दूसरों का रिचार्ज कर करे कमाई। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस जियो के ग्राहक अपने नेटवर्क पर अब दूसरे उपभोक्ताओं के अकाउंट को भी रिचार्ज कर सकेंगे, जिसके लिए उन्हें कैशबैक भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जियो ने हाल ही में जियो एसोसिएट प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिसके तहत यूजर को अपने दोस्त, रिश्तेदार या करीबी का रिचार्ज कराने पर कमाई करने का मौका मिलेगा। जी हाँ, मिली जानकारी के अनुसार इसके लिए उन्हें करीब 4% का कमीशन मिलेगा। वे अन्य उपभोक्ताओं के खातों का रिचार्ज एक मोबाइल ऐप के जरिए कर सकेंगे। जियो ने एक कदम ऐसे समय उठाया है जबकि कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन के चलते बहुत से लोग अपने फोन के रिचार्ज नहीं कर पा रहे। अगली बड़ी खबर है, कोरोना से जंग में राहत भरी खबर, 24 घंटों में बढ़े सिर्फ 6% पॉजिटिव मरीज। जी हाँ, मोदी सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन कर रखा है, जिसका असर अब दिखने लगा है। शुक्रवार सुबह 8 बजे से शनिवार सुबह 8 बजे के बीच यानी 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 6% नए मामले सामने आए हैं। जब से भारत में कोरोना वायरस के मामले रोजाना 100 से ज्यादा सामने आ रहे हैं, तब से लेकर अब तक का ये सबसे कम आंकड़ा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के मामलों में कमी आने के साथ ही मोदी सरकार ने लॉकडाउन में ढील देने की भी शुरुआत कर दी है। गृह मंत्रालय के अधिकारी प्रणव सलीला श्रीवास्तव ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। शहरी क्षेत्रों में सभी एकल दुकानों, आस पड़ोस की दुकानों और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन बाजारों और शॉपिंग मॉल में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है। हालांकि शराब की बिक्री पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। अगली बड़ी खबर है, केजरीवाल पर भड़के गौतम गंभीर, बोले क्या सिर्फ मरने के बाद मुआवजे के लिए चुनी है सरकार। जी हाँ, टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर राशन को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जी हाँ दोस्तों, गौतम गंभीर ने दिल्ली सरकार पर लोगों को जरूरी सुविधा भी न मुहैया कराने पर आरोप लगाया है। गौतम गंभीर ने ट्वीट किया कि लोगों की जान से और कितना खेलेंगे अरविंद केजरीवाल। राशन दुकानदारों ने दिल्ली सरकार के दावों की धज्जियां उड़ा दी है। न पीपीआई किट्स है, न टेस्ट और न इलाज। बीते 1 महीने से वे नियत लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या सिर्फ मरने के बाद मुआवजे के लिए चुना है सरकार को? ये शर्मनाक है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गौतम गंभीर ने राशन की दुकानों की तस्वीरें भी पोस्ट
टेस्ट की है जो बंद दिख रही है। लोगों के संक्रमित होने के बाद परिवार के लिए मुआवजा और कोविड टेस्ट न कराने के लिए गौतम गंभीर ने दिल्ली सरकार को घेरा है। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। बस अभी इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।